हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। तो आज हम फिर से अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, चैप्टर नंबर 12। और बीच में हमारा कुछ गैप हो गया था, ठीक है। तो आज हम फिर से ये स्टार्ट करते हैं अपना। तो चैप्टर देखो, बियॉन्ड अर्थ। ये आज हम वन टेक रिवीजन करेंगे, यानी कि एक वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बियॉन्ड अर्थ का मतलब क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि अर्थ जो है उसके बारे में हमें पूरा बताया गया है कि भाई पृथ्वी से परे की जो चीजें हैं प्रकृति की, वो कैसी हैं, कैसी हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, नुब्रा इज ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। जो नुब्रा है वो लद्दाख का एक खूबसूरत इलाका है, ठीक है। एक जगह का नाम है नुब्रा, जो कि ब्यूटीफुल रीजन है। कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। An 11-year-old girl, young doll and her twin brothers Dorje live in one of the villages of this region. अब यहाँ पे इसने क्या बताया है कि ये बता रहा है कि भाई एक 11 साल की यंग डोल है, यंग डोल, और उसका एक जुड़वा भाई है दोरजे, जो कि इसी गांव के एक इलाके में रहते हैं दोनों, ठीक है। देखो, ये लद्दाख की इन्होंने नुब्रा जगह है इंडिया के अंदर, लद्दाख में, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। दे लव देयर सराउंडिंग द मैजेस्टिक माउंटेन पीक एंड द ग्लेशियर, बट देयर फेवरेट इन द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज lit up the thousand of star. The weather in Nubra is almost cloudless with almost no air, no light pollution. The night sky is very clearly visible. The night after night, young Dole and Dorje observe the star and experience an immense senses of awe. ये क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि भाई देखो, जो वो लोग क्या करते हैं, वे लोग हैं वो अपने आसपास के वातावरण से, यानी कि अपने जो सराउंडिंग है उससे वो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दे लव देयर सराउंडिंग, वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत प्यार करते हैं। माउंटेन पीक, यानी कि जो उनकी माउंटेन है, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, ग्लेशियर हैं। एंड बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई, लेकिन देखो भव्य पर्वत हैं, चोटियां हैं और हिमनदोष है, लेकिन उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, उनको नाइट स्काई पसंद है। उनको जो पसंदीदा दृश्य है वो क्या है? रात में जो आकाश दिखाई देता है वो उनका फेवरेट दृश्य है। ये उनका फेवरेट दृश्य क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे जो पूरा आसमान होता है उसके अंदर क्या है, हजारों की संख्या में जो तारे हैं वो टिम टिम करते रहते हैं, ठीक है। और आसमान, तारों की जो लाइटनिंग है उनकी वजह से क्या करता है, चमकता रहता है, जिस वजह से उनको जो आसमान है वो बहुत प्यारा लगता है। देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है, यानी कि जो ये लद्दाख का आसमान दिखा रखा है, इसमें कलरफुल स्टार्स हैं और इमेज भी काफी अच्छी दिखा रखी है, ठीक है। आगे देखो, द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। जो नुब्रा है, नुब्रा में जो मौसम है वो लगभग बादल रहित रहता है, यानी कि वहां पे क्लाउड नहीं रहते, ठीक है। लगभग न के बराबर ही वायु और प्रकाश प्रदूषण, यानी कि विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन, द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। वहां पे क्या है, नुब्रा के अंदर जो पोल्यूशन है, प्रकाश प्रदूषण के कारण जो रात का जो ये लगभग न के बराबर वायु और प्रकाश प्रदूषण है, जिससे क्या होता है, जो रात है, रात में आकाश है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखो, young Dole and Dorje observe the star and experience an immense senses of awe. जो young Dole है और दोरजे हैं, रात दर रात तारों को मतलब देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, ठीक है। और ये उनकी एक अलग ही प्रकार की अजीब, क्या बोल सकते हो आप, विस्मय में या फिर अजीब अनुभूति का इन चीजों को उनको अनुभव करते हैं, ठीक है। अजीब तरह की चीजों का वो लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें वो देखते हैं
और उनको ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो इन चीजों का अनुभव करते हैं। आगे देखें, growing up, young Dole and Dorje have been hearing interesting story about star for their elder. They have heard how some particular stars in the clear sky help the Karan was passing through Nubra in finding directions in the ancient day. Growing up यानी कि जैसे जैसे वो बचपन से बड़ी होती गई, Young Dole and Dorje have been hearing interesting story about star from their elders. बचपन से ही जो यांग डोल है और दोरजे है वो क्या कर रहे हैं, अपने बड़ों से तारों के बारे में उनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं, ठीक है। They have heard how some particular stars in the clear sky help the current was passing through Nubra in finding directions in the ancient days. क्या है कि जो प्राचीन काल में आसमान काल में जो साफ आसमान में दिखने वाले कुछ खास तारे थे जो नुब्रा से गुजरते थे, उनको लोग क्या बोलते थे, गुजरने वाले को लोग बोलते थे कारवा को रास्ता खोजने में मदद करते हैं। यानी कि वो जो क्लियर आसमान में जो तारे पासिंग होते थे नुब्रा में, वो क्या करते थे, वो किसी भी इंसान का जो करणवास होता है यानी कि कारवा जिसको बोलते हो, वहां से वो गुजरने में उनकी मदद करते थे, ठीक है। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। ये वे जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि तारे कितनी दूर और कितने बड़े होते हैं। दे आल्सो एंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न अमॉन्ग द स्टार दैट रिमाइंड देम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार इन द नाइट स्काई एंड ट्राइड टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइन जस्ट लाइक डॉट एंड लाइन इन द ड्राइंग। क्या बता रहा है कि सब में जिज्ञासा होती है ये जानने की कि भाई तारे कितनी दूर हैं हमारे, कितने बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो उन तारों में जो तारे होते हैं रात में देखते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं तारों को आपस में कनेक्ट करके इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, आकृतियां बनाते हैं कि ये अब ये बन गया होगा, देखो ये स्पाइडर की शेप हो गई, ऐसे ये बन गया, त्रिशूल बन गया। तो ये चीजें हमने भी की हैं बचपन में, ठीक है। तो ये वही बता रहे हैं कि आकृतियां ढूंढने में उनको मजा आता है, जो कि जानी पहचानी चीजों की याद दिलाती है उन्हें। तो ये चीजें बोल रहे हैं कि क्या आपने भी आसमान के तारों को देखकर उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़ने की कोशिश की है। तो बेटा ये सभी ने की है। बचपन में जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी चीज की इमेज बना रहे हैं ना, इमेजनरी इमेज हम अपने आप ही दिमाग में सेट कर लेते हैं कि इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो वो सब चीजें सभी के साथ होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि डायग्राम में दिखा रखी है, यानी कि चित्र में जो बिंदु और रेखाएं होती हैं उनके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं 12.1 लेट अस ड्रॉ, यानी कि स्टार्ट करते हैं, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, फिगर 12.2 शो ब्राइट star in one part of the night sky. Look at the picture carefully and try to imagine a pattern formed by a group of the star. ये बता रहा है कि अब डायग्राम के अंदर जो दिखा रखा है 12.2 के अंदर, उसमें क्या है, रात के समय में, नाइट के समय में आकाश का जो एक भाग होता है, एक भाग में जो चमकीले तारों को दर्शाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और तारों के समूह से जो हमें कोई भी इमेज बनती हुई या डायग्राम हमें इमेज करना है, निर्मित करनी, कल्पना करने का प्रयास करना है। ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार एंड मेक द पैटर्न। अब हमें क्या करना है कि तारों को जोड़ने के लिए हमें एक लाइन यानी कि रेखा खींचनी है और उनका पैटर्न बनाना है। थिंक ऑफ एन एनिमल्स और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू। क्या करना है, अब हमें किसी ऐसे जानवर या वस्तु के बारे में सोचना है जो कि क्या है, आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलता जुलता होता है, ठीक है। राइट इट नेम नियर योर पैटर्न, यानी कि अब पैटर्न के पास उसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। रिपीट द अबोव स्टेप एंड मेक सम मोर पैटर्न। अब हमें ये जो स्टेप है इनको हमें दूसरे तारों के साथ और कनेक्ट करना है और रिपीट करना है इस चीज को, और कुछ बनाने की कोशिश करनी है। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न। अब हमें अपनी जो पैटर्न है उसके बारे में एक
दिलचस्प कहानी सोचनी है, ठीक है। कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉन बाय योर फ्रेंड। अब आपका जो दोस्त है उसने भी जो पैटर्न बनाया है उससे आपकी कंपैरिजन करनी है, ठीक है। देखो, आदि पैटर्न सेम और डिफरेंट, क्या आपका जो पैटर्न है वो आपके दोस्त का और आपका सेम है या अलग अलग है। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरी। अब आपको क्या करना है, अपनी कहानी दूसरों को सुनानी है और उनकी कहानियां खुद को सुननी है, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा उनका दिमाग में चल रहा है और आप क्या सोच रहे हो। डू यू नोटिस दैट एवरी वन पैटर्न्स नेम एंड स्टोरी आर डिफरेंट। क्या आपने ये नोटिस किया है कि प्रत्येक इंसान की जो पैटर्न है और स्टोरी है वो सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है। इज इट नॉट फन, ये जस्ट फॉर मतलब यानी कि ये एक हमें क्या है, फन के लिए करते हैं ऐसा। ये डायग्राम में देखो, ए पार्ट ऑफ द नाइट स्काई, यानी कि डायग्राम में जो एक पार्ट दिखा रखा है रात के समय में स्काई का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, यानी कि जो स्टार्स होते हैं और तारामंडल होते हैं, यानी कि तारे और तारामंडल क्या होते हैं। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार। रात के समय में जब हम आकाश के साइड देखते हैं तो बेटा क्या दिखाई देते हैं, हमें तारे ही तारे दिखाई देते हैं, यानी कि पूरे आकाश में हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर द डिम। कुछ जो स्टार्स होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत तेज लाइट से चमकते रहते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो धुंधले दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी जो लाइट है वो डिम है, ठीक है। स्टार साइन विद देयर ओन लाइट, जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी रोशनी से जगमगाते हैं, ठीक है। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न विच आर लाइक शेप ऑफ द फैमिलियर थिंग्स। कुछ जो तारे होते हैं तारामंडल में वो ऐसे पैटर्न बनाते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो ऐसी बनती है जो हमें हमारे आसपास की कोई जानी पहचानी जो चीजें होती हैं उनकी आकृतियों से वो मिलती जुलती है, ठीक है। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these star patterns with animals, things or characters in the story. अब इसने क्या बताया कि जो पहले के समय में जब रात में हम आकाश में तारे देखते थे तो हमारे जो पूर्वजों का जो पसंदीदा शौक था वो क्या था, ये जो तारामंडल है इनके अंदर जो पैटर्न बनते हैं उनमें क्या थे, एनिमल्स होते थे, कोई चीज होती थी, उनमें वो क्या करते थे, उनको वो कहानी स्टोरी बना के और स्टोरी को उनसे जोड़ते थे, उनके पात्रों से जोड़ के वो हमें एक स्टोरी सुनाते थे, ठीक है। मैनी कल्चर हैड नेम फॉर पैटर्न बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरी। तो कई जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं उनमें क्या करते हैं, अपनी अपनी कहानियों के आधार पर इन पैटर्नों के नाम रख देते हैं, ठीक है। These imaginary shape help them in recognizing stars in the sky। और ये जो काल्पनिक शेप्स होती हैं, आकृति होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आकाश के अंदर यानी कि स्काई के अंदर जो तारों को पहचानने में मदद करती हैं। Recognize stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times। पुराने समय में जो तारे थे और उनके पैटर्न थे उनको पहचानने के लिए जो हमें डायरेक्शंस और यानी कि जो हमें क्या करते हैं, डायरेक्शंस जो हमें दी गई थी यानी कि दिशा निर्देश के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक यूजफुल मानते हैं, ठीक है। देखो, बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली sailors and travelers in finding directions at the sea or on the land। इसने बोला है कि भाई जब आधुनिक समय आया था, आधुनिक मॉडर्न टाइम आया था, उसके आगमन से पहले जब यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास नहीं हुए थे यानी कि जो चुंबक नहीं होते थे, उनके आविष्कार से पहले लोग क्या करते थे, विशेष रूप से जो नाविक होते हैं वो अपने नाव के लिए और जो लोग यात्रा करते थे, पैदल यात्रा, और बहुत सारे यानी कि जो यात्री जो थे समुद्र के आसपास की, और उनको दिशा खोजने में ये चीजें मदद करती थी, ठीक है। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसी एज ए बैकअप मेथड। ये क्या है, ये एक यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसको आप आपातकालीन सिचुएशन बोलते हो, उसके अंदर ये क्या करते हैं,
इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता था डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। एन अर्लियर टाइम ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कंस्टेलेशंस, यानी कि अब जो टाइम है इन अर्ली पुराने समय में जो तारों के समूह से जो आकृतियां बनाते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, उन्हें हम कंस्टेलेशंस यानी कि तारामंडल बोलते थे। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है, तारामंडल क्या होते हैं। तारामंडल हम किसको बोलते हैं, तारामंडल जो तारों के समूह से जो आकृतियां बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तारामंडल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कंस्टेलेशंस, यानी कि तारों का वो ग्रुप जिससे एक पैटर्न बनता है उसको हम तारामंडल बोलते हैं। Currently, the region of sky which include these group of stars are defined as constellations, यानी कि जो तारामंडल में जो तारों की आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो अक्सर सबसे प्रमुख होती हैं, इसलिए इन तारों के समूह के लिए अभी भी तारामंडल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, सिंस डिफरेंट cultured denoted the constellation boundary in different ways. In internationally agreed set of constellations, boundary were defined by the International Astronomical Union IAU in the early 20th century. अब क्या बताया इसमें कि बहुत सारी संस्कृतियां थी जिसके अंदर लोग क्या करते थे, नक्षत्र होते थे, नक्षत्रों की सीमाओं को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता था। इसलिए क्या हुआ, जो 20 सेंचुरी थी यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसमें क्या होता है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ये क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जो खगोलीय संघ थे उनके द्वारा जो नक्षत्रों की सीमा थी उनका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको स्वीकृत यानी कि परिभाषित किया गया, ठीक है। 88 कंस्टेलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड, यानी कि 88 जो कंस्टेलेशन है यानी कि तारामंडल है, आधिकारिक रूप से 88 नक्षत्रों को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, ऑफिशियली लिस्टेड किया गया है, ठीक है। Thus dividing the entire sky into 88 region, जिससे क्या हुआ कि जो 88 नक्षत्र थे उनमें जो संपूर्ण आकाश है उसको विभाजित किया गया, ठीक है। These region of sky are now defined as constellation, इस रीजन को आज के रूप में हम तारामंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। आकाश के जो ये क्षेत्र होते हैं इनको ही अब हम तारामंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जो ये 88 कंस्टेलेशन है, नक्षत्र हैं, इनको ऑफिशियली रूप से लिस्टेड किया गया था और इनको ही आज के टाइम में आप क्या करते हो, तारामंडल के रूप में परिभाषित करते हो, ठीक है। आगे देखो, some constellations are shown in the figure 12.3. The stars are joined by imaginary line drawn for easy identification. The constellations Orion is often represented as a hunters. डायग्राम के अंदर जो डायग्राम है हमारा 12.3 उसके अंदर क्या है, कुछ जो तारामंडल दिखाए गए हैं यानी कि कॉन्स्टेलेशंस हमें दिखाए गए हैं, उनके अंदर क्या है, जो कॉन्स्टेलेशन है उनको हमने एक इमेजिनरी जो लाइन है उनसे जोड़ा है, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या करती है, ये इसलिए खींची गई है ताकि हम उनकी जो पहचान है वो आसानी से कर सकें, ठीक है। The constellation Orion is often represented as a hunter. जो ओरियन तारामंडल है उनको अक्सर एक शिकारी के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। There are 3 stars in the middle. 3 जो तारे होते हैं इसके मध्य में होते हैं, which represent the belt of the hunter, जो कि शिकारी की कमरबंद का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो मिडल्स के अंदर 3 स्टार्स दिखाए गए हैं वो क्या है, वो शिकारी की हंटर्स की बेल्ट का काम करते हैं, ठीक है। Some people imagine that the hunter Orion, followed by his dog, constellation Canyon Measures, is belting a bull, constellation Taurus,
कैनिन मेजर्स कंटेन स्टार्स। इसके अंदर क्या बता रखा है कि कुछ लोग कल्पना करते हैं कि जो शिकारी है, ओरियन है, वो अपने डॉग, जो उसका डॉग है कैनिस मेजर तारामंडल जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ में एक बैल है, टोरस तारामंडल से लड़ रहा है, कैनिस मेजर तारामंडल में एक तारा है। तो ये तीनों इसने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसको हम कैनिस को क्या बोलते हैं, कैनिस को सीरियस, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार्स है नाइट स्काई के अंदर। अब डायग्राम में देखो कुछ कंस्टेलेशंस और स्टार्स दिखाए गए हैं। टेरेस के अंदर इसने दिखाया है, ओरियन के अंदर इसने बताया है कि क्या बना है, और सीरियस के अंदर इसने बताया है कि भाई क्या बना है। तीनों की डायग्राम अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि भाई ओरियन क्या बना है, सीरियस क्या बना है, और टेरेस क्या बना है। टेरेस को इसने क्या बताया कि जो कैनिस है वो क्या है, डॉग की शेप में है, ठीक है, बुल की शेप में टेरेस है, और नेक्स्ट जो स्टार है सीरियस वो कैसा है, कैनिस मेजर का। टेरेस, ओरियन और कैनिस मेजर, ठीक है। The red line indicate the pattern of stars, while the green line indicate the regions of the sky. The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. इसने क्या बताया कि जो रेड लाइन है वो क्या शो करती है, वो इंडिकेट करती है जो स्टार्स होते हैं उनके पैटर्न को, ठीक है। जबकि जो ग्रीन लाइन है वो क्या शो करती है, वो शो करती है आकाश का जो क्षेत्र है उसको शो करती है। और जो लाइन नहीं दिखाई देती वो केवल हमें वो क्या करती है, इजी आइडेंटिफिकेशन की पहचान के लिए होती है। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि इसके अंदर एन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र is used to denote either a certain star or a group of stars such as आद्रा। ठीक है, आद्रा क्या है, ए स्टार कॉल्ड Betelgeuse in the Orion constellations, and Kritika, a group of stars called Pleiades, and the Taurus constellations। उसके बाद है हमारे एल्डीबारन, ए स्टार इन द कंस्टेलेशन टेरस इज नोन एज रोहिणी। अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो खगोलीय विज्ञान में जो नक्षत्र शब्द है उनका प्रयोग जो करते हैं वो किसी विशेष तारे के समूह को रूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसने बोला कि आर्द्रा क्या है, आर्द्रा क्या है बेटा, आर्द्रा एक स्टार है। आर्द्रा क्या है, ओरियन तारामंडल में स्थित एक क्या है, बेटेलग्यूज नामक एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा कृतिका, कृतिका क्या है, कृतिका भी एक टोरस तारामंडल में स्थित प्लीड्स नामक तारों का एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा कि एलिडेबेरेन क्या है, एलिडेबेरेन क्या है, एक स्टार है जो कि रोहिणी नाम से जाना जाता है। अब ये रोहिणी है, कृतिका है और आर्द्रा है, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। आपने कभी आपने ज्योतिष वगैरह से किसी से आपने टैरो कार्ड वाले जो भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, उनसे कभी आपने डिस्कस किया होगा या फिर कभी आपने पूछा होगा, अपनी कुंडली वगैरह दिखाई होगी, तो वो सारी चीजें ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार, द बिग डिपर्स एंड द लिटिल डिपर आर शोन इन द फिगर 12.4। जो डायग्राम है 12.4 उसके अंदर जो तारों के दो पैटर्न दिखाए गए हैं, उसके अंदर एक बिग डिपर है और दूसरा स्मॉल डिपर है, ठीक है, लिटिल डिपर है, ये दोनों दिखाए गए हैं। द पोल स्टार और Polaris, which is the part of Little Dipper, is shown also. Figure 12.4। जो पोल स्टार है, पोल स्टार किसको बोलते हो बेटा, पोल स्टार हमारा होता है ध्रुव तारा, ठीक है, जिसको पोलारिस भी बोला जाता है, जो कि लिटिल डिपर का हिस्सा है। जो हमारा डायग्राम है 12.4 उसके अंदर उसको शो किया गया है। The pole star appear
stationary in the north direction which help to locate the north direction in the northern hemisphere. जो पोल स्टार है यानी कि जो हमारा ध्रुव तारा है वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित होता है, यानी कि हमारी जो उत्तर दिशा होती है उसमें वो हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जिससे जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें उत्तर दिशा का पता लगाने में मदद करता है। कौन करता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, नॉर्थ पोल पे होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के अंदर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा का पता लगाने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिग डीपर क्या होता है। अब डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है बिग डीपर और लिटिल डीपर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है बिग डीपर। बिग डीपर लाई इन द constellations Ursa Majors while the Little Dipper lies in the constellations Ursa Minors। जो बिग डीपर होता है वो क्या होता है, उर्सा मेजर तारामंडल में स्थित होता है, जबकि जो लिटिल डीपर लाइज कहाँ होता है, उर्सा माइनर्स के अंदर, यानी कि उर्सा माइनर्स तारामंडल के अंदर स्थित होता है। ठीक है, इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर जो बिग डीपर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, यानी कि जो तारामंडलों का एक बड़ा समूह होता है जिसके अंदर 7 तारे जिसको हम बोलते हैं उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ध्रुव तारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सप्तऋषि या ध्रुव तारा एक ही होता है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। क्लियर? फिर आगे हमारे पास आता है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कंसल्टेशन इन द नाइट स्काई, यानी कि रात्रि में जब आकाश में हमें जो तारामंडल होते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो तारामंडल होता है रात्रि के टाइम में उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, constellations। ठीक है, आफ्टर apart from common regional story associated with the star in the constellations, many forest dwelling community or tribe of India also have their own story about them। इन सारी चीजों के बावजूद क्या है कि जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र जो हमारे हैं और स्टार हैं हमारे, तारामंडल है हमारे, और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जो लोकल हमारी कॉमन रीजनल जो स्टोरी होती है, क्षेत्रीय जो कहानियां होती हैं, वो क्या है, इनसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो भारत मैनी फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटी और ट्राइब ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कई वनवासी होते हैं, वनवासी जो समुदाय होते हैं वो, या फिर ये जो हमारी ट्राइब होती हैं, यानी कि जो जनजाति जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो इन तारों के बारे में अपनी अपनी खुद की कहानियां बताती हैं। ठीक है, also have their own story about them। इनके बारे में वो क्या करते हैं, अपनी अपनी खुद की कहानियां बताते हैं, अपनी अलग अलग कहानियां जो होती हैं उनकी वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे क्या बता रहा है, the 4 star in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribe in central India as the grandmother's court with the 3 thieves, other 3 stars stealing it। अब इसने बताया कि भाई, उदाहरण के लिए क्या बता रहा है कि जो सप्त नक्षत्र होते हैं, यानी कि बिग डीपर्स के अंदर जो सप्तम नक्षत्र होते हैं उनके अंदर जो लगभग एक कैसी शेप बनती है, एक जो रेक्टेंगल शेप बनती है वो दिखाई देती है। वो कैसे बनती है, वो जो 4 जो तारे होते हैं उनके मध्य में भारत की जो जनजातियां होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, वो ग्रैंड मदर की जो चारपाई होती है उसके रूप में देखती हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि भाई, उदाहरण के लिए जब हम सप्तम नक्षत्र में लगभग एक आयत बनाने वाले 4 तारों को मध्य भारत की जो जनजाति होती हैं वो किस रूप में रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं ग्रैंड मदर्स कोट, यानी कि दादी की जो चारपाई होती है उस रूप में देखती है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या बता रहा है कि विद द 3 थीव्स अदर 3 स्टार स्टीलिंग इट। इसके बाद जो 3 अन्य तारे होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, जिसे 3 चोर चुरा रहे हैं, यानी कि जो 3 अन्य तारे हैं
उनकी क्या बताया है, उनकी वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्हें 3 चोर चुरा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, fishermen along the Konkan coast imagine the 4 star as the boat with the last 3 star as the neck of the boat। अब इसने बताया कि जो कोंकण तट है, यानी कि जहाँ पे जो फिशरमैन है, जहाँ पे जो मछुआरे होते हैं, वो क्या करते हैं, इन जो 4 तारे जो दिखाई देते हैं, इनको एक नाव के रूप में देखते हैं, जिनमें से जो लास्ट 3 तारे हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद डू यू नो, क्या आप ये सारी चीजें जानते हो? तो भाई अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नाइट स्काई वॉचिंग, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि रात्रि के समय में जो हमारा आसमान होता है, जो आकाश होता है, जो स्काई होता है, उसका अवलोकन हम कैसे करते हैं, कैसा वो दिखाई देता है, ठीक है। If it is clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky। ये क्या कह रहा है कि यदि आसमान साफ और बादलों से रहित है, क्लाउडलेस है और बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो जो आसमान में लार्ज नंबर ऑफ स्टार हैं वो क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। इफ यू स्टे इन ए बिग सिटी, यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हो, यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रियरली क्लियर एंड ओनली ए फ्यू स्टार आर सीन इन द नाइट स्काई। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो ये क्या बता रहा है कि भाई आप, हो सकता है कि आपको आसमान साफ ना दिखाई दे, ठीक है। अगर आपको आसमान साफ दिखाई नहीं देगा तो आपको तारे भी सही नहीं दिखाई देंगे, आपको कुछ ही स्टार्स आपको आसमान में रात के समय दिखाई देंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन। और ये किसकी वजह से होगा, ये होगा बेटा प्रकाश के प्रदूषण की वजह से, स्मोक की वजह से यानी कि धुआं की वजह से, एंड डस्ट यानी कि धूल की वजह से। तो जब लद्दाख की बातें हमने की थी तो लद्दाख में इसने बोला था कि भाई लद्दाख के अंदर ना तो लाइट पोल्यूशन है, ना वहां पे स्मोक है, ना ही वहां पे जो बादल हैं वो है, ठीक है, क्लाउडलेस है वहां का मौसम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला अगर आप किसी बिग सिटी में रहते हो, सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में पोल्यूशन के टाइम आपको रात्रि के समय आपको कुछ तारे तो क्या आपको कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक तो वॉइस ये लाइट पोल्यूशन है, दूसरा वहां पे धुआं है, फिर धूल भी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो स्टार्स हैं वो दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू एज लाइट पोल्यूशन। अब इसने बोला कि लाइट पोल्यूशन क्या है, हमने भाई वाटर पोल्यूशन पढ़ा, हमने सॉइल पोल्यूशन पढ़ा, हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा है, पर इसके अंदर इसने पॉइंट दिया है कि भाई लाइट पोल्यूशन क्या होता है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है बेटा, अगर हम रात के समय जैसे जो आर्टिफिशियल लाइट होते हैं जो हम दिवाली के टाइम जलाते हैं, या फिर आजकल घरों को सुंदर करने के लिए लोग अलग अलग तरह की रंग बिरंगी जो लाइटें लगाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, उसकी वजह से उसका जो आर्टिफिशियल प्रकाश होता है, ठीक है, रात के समय जो अत्यधिक आर्टिफिशियल लाइट होती है उसकी उपस्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पोल्यूशन यानी कि लाइट पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इन विलेज और एरिया वेयर देर इज लेस लाइट पोल्यूशन, गांव में और गांव के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहां पे लाइट पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार कैन बी सीन, इसी वजह से हम गांवों में ज्यादा संख्या में स्टार देख सकते हैं, ठीक है। आल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग एंड ट्री विच में ब्लॉक योर व्यूज। अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वो आपको, आपका जो व्यू है, आपको जो दृश्य है, आपके जो स्टार्स हैं या फिर आपका जो देखने का वो है, उसको वो रोक सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर सकते हैं। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरिया, रात को जो आसमान है वो देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, खुले अंधेरे स्थानों से हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। गांव में आप रात के समय में बिल्कुल
क्लियर उस चीज को आप देख सकते हो और बहुत अच्छा नजारा ये होता है, बहुत अच्छा आपको फील होगा ऐसी चीजें देखने से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। जो लाइट पोल्यूशन है यानी कि प्रकाश जो प्रदूषण है वो शार्पली ग्रो कर रहा है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक स्तर पे बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज हो आर्टिफिशियल चीज अट्रैक्ट जल्दी करती है लोगों को। ठीक है, पहले लोग घरों में दिए जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे और जो लालटेन वगैरह होती थी उससे रोशनी करते थे। लेकिन आजकल जो आर्टिफिशियल लाइटें आ रही हैं इनकी वजह से पूरे घर में चकाचौंध रखते हैं। ठीक है, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे रूटीन का हो, कैसे भी हो, लोग घरों को सुंदर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा लाइटों का प्रयोग करते हैं। This is reducing our ability to enjoy and study object in the night sky. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रात्रि में, जो रात के समय में आकाश में जो वस्तुओं का हम इंजॉयमेंट करते हैं, जो आनंद हम लेते हैं और या फिर हम उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उस क्षमता को ये उस एबिलिटी को ये धीरे धीरे ये चीजें कम कर रही हैं या फिर उसको प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एबिलिटी है, हमारी इंजॉय करने की एबिलिटी, हमारी स्टडी करने की एबिलिटी, वो सारी चीजें कम हो रही है। ठीक है, सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड। अब इसने बता दिया कि भाई दुनिया भर में कुछ ऐसे यानी कि जो डार्क स्काई रिजर्व हैं, अंधकार में जो आकाश संरक्षण क्षेत्र हैं या फिर पार्क हैं, वो ऐसे एस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, स्थापित किए गए हैं। लाइट पोल्यूशन इज द रिजर्व इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काईज फॉर रिसर्च। अब इनके संरक्षण करने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए जो प्रकाश प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग चीजों की मुहिम चलाई होगी ताकि इन सारी चीजों से बचा के एक अंधकार में आकाश संरक्षित कर सके। ठीक है, देयर आर ए फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू एडुकेट पीपल्स अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन। अब ये जो संगठन है ये क्या काम करते हैं, ये बेटा जो लाइट पोल्यूशन है उसको कम करने के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं कि भाई ये सारी चीजें मत करो। ठीक है, नोट ऑल स्टार एंड constellations are visible from all places on earth and all night in a year। पृथ्वी पर जितने सभी जो स्थान होते हैं या फिर क्या बोल सकते हो, जो ये हमारा अर्थ वर्ष होता है, वर्ष की जो सभी नाइट होती हैं उन सभी रातों के अंदर जो तारे और तारामंडल हमें दिखाई नहीं देते। जरूरी नहीं है कि 365 दिन में 300 साल के जो 365 दिन है वो 365 दिन ही हमें तारे या फिर तारामंडल दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। जो ध्रुव तारे हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई नहीं देता, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा उसके अंदर ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। ठीक है, टू आइडेंटिफाई ए स्टार और ए कॉन्स्टेलेशन you need to know how a particular constellation look like and where to look for it in the night sky। अगर आपको किसी तारा या तारे के बारे में पहचान करनी है, तारामंडल के बारे में पहचान करनी है, तो उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि बेटा जो तारामंडल है वो कैसा दिखाई देता है या फिर जो रात के समय में आकाश में उसे कहाँ देखना है। ठीक है, आगे देखो। To get familiar with the pattern of a constellations, you may use image such as figure 12.3 and figure 12.4। यानी कि जो तारामंडल है, तारामंडल को जो
रात के समय में आकाश में उसे कहाँ देखना चाहिए, उसके बाद में जो तारामंडल का पैटर्न है, पैटर्न से आपको परिचित होने के लिए यानी कि फ़ैमिलियर होने के लिए आपको आपको जो डायग्राम हमने 12.3 और 12.4 उसमें जो छवि है, उसमें जो आकृति